प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त सुखविंदर सिंह आज फिर हाजिर हुआ हूं आपके सामने एक और नई बात को लेकर, एक नए वचन को लेकर। पूरा वीडियो आप पूरे ध्यान से देखें, सुने हर एक वचन को, ताकि हर एक बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके मेरे प्रियजनों। तो आइए शुरू करते हैं सारी बातों से। आज मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। पहले, आज संसार में बहुत सी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि बुजुर्गों का सत्कार आदर नहीं हो रहा मेरे प्रियजनों। उनको जो आदर सत्कार प्यार अपने बच्चों से चाहिए वो मिल नहीं रहा। कारण इसका क्या है? आज बच्चे पढ़ लिख गए हैं, सूझबूझ हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं, बुद्धि में तेज हो गए हैं, लेकिन उनको जो सही जरूरत है मेरे प्रियजनों, वो बातें उनको पता नहीं है कि हमें करना आखिर क्या चाहिए। तो आइए इन सारी बातों को हम आज के वचन के द्वारा जानेंगे, जो पिछले अध्याय में हमने आपको बताया था। आज हम उसी अध्याय के विषय को आज आगे लेके जाएंगे, ताकि और बातें हम सीख सकें पवित्र ग्रंथ में से। आइए हम पढ़ते हैं कुलिस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसके 20 आयत को। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होते हैं। तो देखा मेरे प्रियजनों, परमेश्वर प्रसन्न तब होते हैं जब हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। क्यों परमेश्वर प्रसन्न होते हैं? क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। संत पौलुस ने कुलिस्सिया को जो पत्र लिखा, उस उन हालातों में ये पत्र लिखा गया जब वहां के बच्चे अपने माता पिता के विरोध में थे मेरे प्रियजनों। क्यों लिखा गया जे? इसीलिए लिखा गया। इसके लिखने का कारण, मकसद यही है कि वहां के बच्चे बिगड़ गए थे। भले ही वे बुद्धिमान थे, लेकिन आज भी ये बातें संसार में पाई जाती हैं मेरे प्रियजनों, कि हम सूझबूझ होकर भी अपने माता पिता का आदर नहीं करते। पुराने समय में जब हम इन सारी बातों को देखते हैं, हम अपने जीवन में भी थोड़ा देखते हैं। जब बचपन में हमारे बुजुर्ग हमें कुछ कहा करते थे तो हम डरते थे उनसे, लेकिन आज सूझबूझ लोग, पढ़े लिखे लोग, वो सारा डर त्याग चुके हैं, वो सारा भय त्याग चुके हैं मेरे प्रियजनों। क्यों? क्योंकि वे अपनी बुद्धि में बुद्धिमान बने बैठे हैं। इस समय में बहुत ही ज्यादा ज्ञान है, बहुत ही ज्यादा बुद्धि है। पढ़ाई लिखाई में, इंग्लिश में, कैसी भी भाषा हो, हर एक काम में आज का जवान आगे है, लेकिन अपने माता पिता के आदर करने में पीछे है मेरे प्रियजनों। क्यों? क्योंकि उनको इन बातों के बारे में नहीं पता। पढ़ लिख गए हैं, पढ़ने लिखने के बावजूद भी उनको ये नहीं पता लगा अभी तक कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। फोन पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर वो कैसी बातें देखते हैं जो नहीं देखनी चाहिए। जो करना चाहिए वो नहीं करते, लेकिन जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस बात को नहीं जाना। किस बात को? आइए दोबारा फिर से इसी बात को, हम इसी वचन को पढ़ लेते हैं। कुलिस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसके 20 आयत को हम पढ़ेंगे। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होते हैं। तो मेरे प्रियजनों, इन बातों को हर एक मनुष्य, भले ही वो पढ़ा लिखा क्यों ना हो, लेकिन वो नहीं जानते। क्योंकि जो हमें पढ़ना चाहिए, जो आपको पढ़ना चाहिए, वो हम नहीं पढ़ते, वो आप नहीं पढ़ते। क्या पढ़ना चाहिए? परमेश्वर के आदेश, कानून पढ़ना चाहिए। हम भारत देश में रहते हैं, बाबा अंबेडकर के जो नियम बनाए हुए हैं, कानून बनाए हुए हैं, उनको पढ़ना चाहिए भारत देश में रहते हुए। जब हम अपने भारत देश में रहते हुए हमारे भारत देश के कानून को ही नहीं जानते, तो भला आपका और मेरा क्या होगा मेरे प्रियजनों। जिस किसी जगह पर हम रहते हैं, उसी जगह के अनुसार हमें उठना बैठना करना पड़ता है। जिस जगह में हम रहते हैं, उसी जगह के खाने पीने की
चीजों के हिसाब से हमें खाना पीना पड़ता है मेरे प्रियजनों। जिस जगह पे हम रहते हैं उस जगह पे जैसा बोला जाता है, जैसा देखा जाता है, वैसा ही हमें देखना चाहिए मेरे प्रियजनों। आज लोग देखते हैं, जैसा देखना चाहिए वैसा नहीं, उसके खिलाफ देखते हैं। अच्छा देखना चाहिए लेकिन बुरा देखते हैं। अच्छा बोलना चाहिए लेकिन अच्छा बोला नहीं जाता, बल्कि बुरा बोला जाता है मेरे प्रियजनों। आदर की जगह निरादर माता पिता को मिलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता के प्यार को खो दिया है, अपनी इंसानियत को खो दिया है मेरे प्रियजनों। क्यों? क्योंकि उनको इन वचन के बारे में नहीं पता कि परमेश्वर आखिर प्रसन्न किस चीज से होता है। वे आज बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन अपने ही मन को प्रसन्न करते फिर रहे हैं। एक बात और मैं आपसे बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, जरूरी है, पूरा ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने एक नौजवान मनुष्य से कहा कि हे जवान, तुम अपनी जवानी के दिनों में जो तुम्हें अच्छा लगता है कर, जो तेरी आंखों को अच्छा लगता है वो लेकर आ, जो तेरे मन को भाए वही कर। परमेश्वर ने आजाद छोड़ दिया। वो जवान बड़ा खुश हुआ कि मुझे सारी आजादी दे दी परमेश्वर ने, मेरे अधिकारियों ने मुझे आजादी दे दी, मेरे माता पिता ने मुझे आजादी दे दी, जो कुछ मैं मर्जी करूं, जैसा भी करूं। लेकिन जब उछल कूद रहा था कि मुझे आजादी मिल गई, मैं जो चाहे वो करूंगा, मुझे कोई रोक टोक नहीं है, जो चाहे मैं खाऊं, जो चाहे देखूं, जो चाहे करूं, बोलूं, सुनूं, कैसा भी करूं, मुझे आजादी है। वो छलांगे लगाता हुआ जा रहा। लेकिन जब वो खुश हो रहा था, प्रसन्न हो रहा था, तब परमेश्वर ने एक बात कही कि हे जवान, तुम अपनी जवानी के दिनों में जो तेरे मन को अच्छा लगे, जो तेरी आंखों को भाए वो कर। लेकिन एक बात तुम हमेशा याद रखना, जो कुछ तुम इस धरती पर रहते हुए अपने जवानी के दिनों में, अपने पूरी जीवनी में करोगे, एक एक बात का तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। फिर वो मनुष्य की और जवान की सारी उछल कूद ठंडी पड़ गई। क्यों? क्योंकि वह जो करना चाहता था उससे परमेश्वर ने रोक दिया। वो गुनाह में जाना चाहता था, वो ऐबों में, नशों में, बदकारियों में, जनाकारियों में फंसना चाहता था। क्यों? क्योंकि उसे वो अच्छा लगता था। जो तेरी आंखों को अच्छा लगे वो कर, लेकिन एक एक बात का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। ये बात अवश्य तुम्हें याद रखनी है, परमेश्वर के वचन है। इसीलिए जो हमें करना चाहिए वही हमें करना चाहिए, जो हमें नहीं करना चाहिए वो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्यों? बार बार लिखा गया इस बाइबल में, पवित्र ग्रंथ में, कि अपने माता और पिता का आदर करो। कहां से ये वचन लिए गए? इस वचन को हम आपको बताना चाहते हैं। ये वचन आज के ही नहीं हैं, जे उस समय के हैं, हजारों साल पहले, सदियों पहले, जो मूसा परमेश्वर के सेवक परमेश्वर से आमने सामने बातें किया करते थे। परमेश्वर की और मूसा की आपस में बातचीत हुआ करती थी, आमने सामने, जैसे आप अभी हमें देख रहे हैं, हम आपसे बातें कर रहे हैं मेरे प्रियजनों। ऐसे ही परमेश्वर मूसा नबी के साथ रहते थे। मूसा के द्वारा जो वचन मिले, संत पौलुस ने कलीसिया को जो पत्र लिखा। क्यों? क्योंकि वहां पे भी बच्चे जो है अपने माता पिता के विरोध में थे। माता पिता कहते हैं, बेटा तुम नशा नहीं करना, कोई शराब नहीं पीनी, तुम बदकारियों में मत फंस जाना। लेकिन बच्चों को ये बातें अच्छी नहीं लगती मेरे प्रियजनों। क्यों? क्योंकि उनके मन में कुछ और भरा पड़ा है, वो कुछ और देखना चाहते हैं, वो कुछ और करना चाहते हैं, जो दिल में आए वो करना चाहते हैं। आजकल संसार में गीत, वीडियो सॉन्ग ऐसे चल रहे हैं मेरे प्रियजनों कि देखते ही आदमी एकदम, बस पूछो ही मत मेरे प्रियजनों, इसको बोलना ही नहीं चाहिए। तो जो करना चाहिए वो हमें करना चाहिए, आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, परमेश्वर किस चीज से प्रसन्न होते हैं वो करना चाहिए, ना कि तेरा और मेरा मन जिससे प्रसन्न होता है वो हमें करना चाहिए। कैसे हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे? इस वचन में लिखा है मेरे प्रियजनों, अपने माता पिता का आदर करो। इसी में
परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, परमेश्वर खुश होते हैं। अगर आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं तो अपने माता पिता की आज्ञाकारी में रहें। अगले दिनों में हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन से वो माता पिता हैं जिनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। एक और छोटी सी बात मैं आपको बता ही देता हूं। मेरा एक दोस्त था, अभी भी हम उनसे मिलते हैं, दुआ प्रार्थना करते हैं, लेकिन अभी वो इतनी दुआ प्रार्थना में नहीं है जितना पहले हमारे साथ रहते थे। हम भी परमेश्वर का शुक्र करते हैं कि भले ही वो अपने कामों काजों में बिजी है, लेकिन बातचीत करते रहते हैं परमेश्वर की बातों का। उस परमेश्वर के बंदे ने जब दुआ प्रार्थना में बढ़ रहा था, वो पल्लेदारी में काम करता है, ठीक है, और उसके जो पिता थे उसने उस बच्चे को कुछ करने के लिए कहा, लेकिन उसने जो काम उसके पिता ने करने के लिए बोला था वो काम करने से पहले मेरे साथ उन्होंने कांटेक्ट किया, हमसे बात की कि भैया मैं क्या करूं, मुझे ऐसी समस्या आ पड़ी है, जो बातें हम करते हैं उनके बिल्कुल जे खिलाफ में जो बातें जा रही हैं जो अभी मैं करने जा रहा हूं। मैंने पूछा भैया ऐसा क्या तुम्हारे साथ हो गया जो तुम इतने परेशान हो, पूछो तो सही, मैं जो हो सका आपके लिए बोलूंगा जो मुझे अच्छा लगा। उस भाई ने बताया कि हमने पिछले दिनों में बातें की थी, प्रार्थना की थी कि अपने माता पिता का आदर करो, उनकी सारी आज्ञाओं का पालन करो। तो मेरा पिता जो है मुझे कहता है कि जो हम गाड़ी से बोरियां उतारते हैं उनको कुंडी लगाकर फाड़ दिया करो, ताकि उसमें से जो चावल हैं वो नीचे गिरे, बाद में हम इकट्ठे करके उसको 2 नंबर में बेच दें, महंगे बेच दें, कैसे भी करके। वो चोरी करने के लिए उसके माता पिता उसको उस्का रहे थे, उसको चोरी करने के लिए प्रेरित कर रहे थे, लेकिन उस भाई का हृदय परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था, इसीलिए उन्होंने बात की। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, ऐसे माता पिता का क्या आज्ञा हम मानेंगे तो नहीं प्रियजनों। परमेश्वर का वचन इस तरह बिल्कुल भी नहीं कहता कि आप चोरी करो, आप जनाकारियों में फंस जाओ। धन्य है वो इंसान जिसने सलाह ली परमेश्वर के बंदे से, परमेश्वर के वचन से शिक्षा मिली। क्यों इस बंदे ने हमसे पूछा, क्यों इस बंदे ने इस बात को हमारे साथ साझा किया कि भैया मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको पता था कि हमने पिछले दिनों में जो दुआ प्रार्थनाएं की, संगतियां की, किसके साथ की, परमेश्वर से संगति की, परमेश्वर के वचन को सुना। इसीलिए इस बंदे ने पूछा कि भैया मैं क्या करूं। हमने उसको साफ इनकार कर दिया, भैया अगर आपके पिता आपको कह रहे हैं कि कुंडी लगाकर उस बोरी को फाड़ दो, जो चावल होंगे, जो गेहूं होगा, जो अनाज होगा वो गिरेगा, तो हम उसको बाद में 2 नंबर में बेच देंगे। तो ऐसी बातों को मानने के लिए परमेश्वर बिल्कुल भी अनुमति नहीं देते मेरे प्रियजनों, ऐसी बातों से बाहर रहें। तो माता पिता का आदर करना है अच्छी बातों के लिए, लेकिन आज बुद्धिमान लोग पड़े हैं ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा, हमारी सोच ही भी परे है ना। हम तो हिंदी या इंग्लिश में बात कर सकते, लोग उर्दू 13-13, 15-15 भाषा तक लोग जानते हैं, समझते हैं, इतनी भाषाओं को, हर एक बात को इतनी गहराई से जानते हैं आप और मैं तो कुछ भी नहीं। लेकिन परमेश्वर जो है मेरे प्रियजनों, वो खुश तब होते हैं जब हम अपने माता और पिता का आदर करते हैं अच्छी बातों के लिए। लोग बुद्धिमान हैं, बिल्कुल कोई शक नहीं, बेशक, लेकिन उनमें एक कमी है मेरे प्रियजनों। कौन सी कमी है? वो अपने आप को तो बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन जिस माता पिता ने पढ़ाया लिखाया, उसको बड़ा किया, पाला, खाना खिलाया, अच्छा भला जीना सिखाया, बोलना सिखाया, आज उसी माता पिता को वो बेसमझ बता रहे हैं, वो बूढ़े कूड़ा बता रहे हैं उनको। क्यों? क्योंकि उनको कमी है किस चीज की? परमेश्वर के वचन की। वो सांसारिक किताबों में से तो पढ़ गए हैं, बुद्धिमान हो गए हैं, सामाजिक शिक्षा को लेकर, आम सामाजिक बातों को लेकर वो बुद्धिमान हो गए हैं, लेकिन जो हमें करना चाहिए, जिस बात में हमें बुद्धिमान होना चाहिए, उसमें हम कमजोर हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते। किताबें पढ़ी हैं आपने, बेहद नॉलेज है आपको, बहुत ज्यादा नॉलेज है आपको, लेकिन इस सारी नॉलेज के होने के बावजूद भी आपको क्या करना चाहिए? पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आप परमेश्वर के पवित्र वचन को नहीं पढ़ते। कारण यही है कि आपको शिक्षा की जरूरत है मेरे प्रियजन। माता पिता का आदर परमेश्वर के वचन से हमें मिलता है। कहां से संत पौलुस ने ये लिखा
कहां से ये बातें उठाई? तो आइए हम निर्गमन की किताब 20 अध्याय उसके 12 आयत को हम पढ़ेंगे। तू अपने पिता और माता का आदर कर, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तुम्हारी उम्र जो आयु है वो लंबी हो जाए। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था। मेरे प्रियजनों, इन बातों को लेकर संत पौलुस ने कुलिसिया को ये पत्र लिखा कि जो पुराने समय में था वो ही आज भी हो रहा है। मेरे प्रियजनों, जो पुराने समय में बच्चे अपने माता पिता के खिलाफ खड़े हुए, अपने माता पिता के आदर को छोड़कर अलग दूसरी बातों में अपना चित्त लगाने लगे, मन लगाने लगे, तो आज भी लोग ऐसे ही हैं। मेरे प्रियजनों, जो हमें करना चाहिए, जो पढ़ना चाहिए, पवित्र शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। क्या नहीं है आपके पास पढ़ने के लिए, ज्ञान के लिए? किताबें पढ़ी, बड़ी फिलोसफियां आप जानते हैं, बढ़िया कहानियां आप जानते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को आप क्यों नहीं जानते? कारण यही है, आप पढ़ते नहीं हो। इतिहास को पढ़िए, परमेश्वर के पवित्र ग्रंथों को पढ़िए। कमी नहीं है आज परमेश्वर के पवित्र वचन की, लेकिन आगे आकर इसकी कमी पड़ेगी। आपको महसूस होगा कि काश हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ लिया होता। तब आपको जाकर एहसास होगा जब आप बूढ़े होंगे। जैसे आप, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, मेरा विश्वास है आप जो देख रहे हैं ऐसे नहीं होंगे, लेकिन जो इंसान, जो बंदे, जो जवान अपने माता पिता का आदर नहीं करते, उनको भी इन बातों का सामना जरूर करना पड़ेगा। मेरे प्रियजनों, क्यों? क्योंकि जैसा तुम बोगे वैसा ही तुम काटोगे भी। आदर तुम दोगे तो तुम्हें भी आदर मिलेगा। यदि आप किसी का दिल दुखाते हो तो आपका भी दिल दुखेगा। कोई ना कोई आपके सामने खड़ा होगा जो आपका निरादर करेगा। जैसे आप अपने माता पिता के बच्चे होकर अपने माता पिता का दिल दुखाते हो, जो उन्हें चाहिए वो नहीं मिलता। आज आप करते हो, कल को आपको ये बातें सुननी पड़ेंगी, सहनी पड़ेंगी, क्योंकि आपने जो बीजा है उसी को काटोगे। मेरे प्रियजनों, कुलिसिया की पत्री 3 अध्याय उसके 20 आयत में जो हमने पढ़ा है, अपने अपने माता पिता का, इस बात पर ध्यान दीजिए। आपने सुना होगा अपने अपने, यानी कि मैं अपने माता और पिता का, आप अपने माता पिता का आदर करें। क्यों? क्योंकि आप अपने माता पिता को जानते हैं, आप मेरे को नहीं जानते। मैं अपने माता पिता को जानता हूं, आपके माता पिता को नहीं। क्योंकि माता पिता अपने बच्चे के बारे में और बच्चे अपने माता पिता के बारे में बेहतर जानते हैं। मेरी माता ने मुझे पाला, गरीबी में मजदूरी करके, घरों में झाड़ू पोछा करके मेरी माता ने मुझे पाला। लेकिन आज जे बातें मेरे प्रियजनों मेरे जीवन में रंग लेके आई, मेरी माँ ने मुझे पाला है, मेरी बुजुर्ग माता ने मुझे पाला, इस समय तक लेके आए, तभी आपके सामने बैठे हैं। मेरे प्रियजनों, तो हम क्यों ना उनका आदर करें जो हमें अपने बचपन से लेकर आज तक संभाल कर रखा। तो आज उन्हें हमारी जरूरत है। मेरे प्रियजनों, तभी का अपने अपने माता और पिता का आदर करें, क्योंकि यही परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बात है। परमेश्वर इन्हीं बातों से प्रसन्न होते हैं कि आप अपने माता पिता का आदर करें। सुचेत रहें, चौकन्ने रहें। हम आगे और ज्यादा इस वचन के बारे में गहराई में जाएंगे मेरे प्रियजनों, ताकि आप और मैं और ज्यादा सीख सकें। जो हमें पढ़ना चाहिए वो हमें पढ़ना चाहिए। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर के पवित्र ग्रंथों में से हमें संगतियां करनी चाहिए, परमेश्वर के साथ पढ़ना चाहिए, बुजुर्गों के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए, उनका आदर भाव करना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए। जो बातें अच्छी लगे उनको अपने पास रख लेना, लेकिन जो भी बात आपको कड़वी लगे उसको भी अपने पास रखना, कहीं फेंक ना देना। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई बात है मेरे प्रियजनों कि अपने माता पिता के विरोध में कभी आपने बोला, तो परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा, यदि तू अपने माता पिता का विरोध करता है, उनके खिलाफ में कुछ भद्र शब्द बोलता है, उनके खिलाफ में कोई बुरा शब्द इस्तेमाल करता है, परमेश्वर का श्राप आपके ऊपर आ जाएगा। मेरे प्रियजनों, मैं बहुत से ऐसे भाइयों को जानता हूं जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते थे। माता और पिता कहते थे कि तुम शराब मत पीना, लेकिन उन्होंने पी, लेकिन उनको
फांसी पर लटकते हुए भी मैंने अपनी आंखों से देखा है मेरे प्रियजनों। क्यों? क्योंकि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया। माता पिता कोई भी अपने बच्चे को दुख में, तकलीफ में, पीड़ा में नहीं देख सकते, तो इसीलिए परमेश्वर क्यों देखेंगे मेरे भाई, है ना। परमेश्वर मेरे प्रियजनों कभी भी अपने बनाए हुए इंसान को अंधकार में फंसता हुआ नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र हैं, परमेश्वर जीवन देने वाले हैं। माता पिता अपने बच्चों को वो देते हैं जो उनको जिस अवस्था में चाहिए। कपड़ों की जरूरत है वो कपड़े देंगे, पढ़ाई की जरूरत है उनको पढ़ाई के लिए खर्चा देंगे, पढ़ाएंगे। जब उनकी शादी की उम्र होगी तो उनको शादी के लिए उनका अरेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि माता और पिता इन सारी बातों को जानते हैं मेरे प्रियजनों। क्योंकि माता और पिता इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे बेटे को और मेरी बेटी को कब और कैसी चीज चाहिए, किन बातों की जरूरत है, कैसी चीजों की जरूरत है। वैसे ही परमेश्वर जानते हैं कि मेरे बच्चों को कैसी चीज की जरूरत है जो मैं उनको दूं। मेरे प्रियो, इन बातों को आप गौर से सुनना, अपने जहन में बिठाकर रखना। हम पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होने का सबूत दीजिए परमेश्वर के पवित्र ग्रंथों को पढ़कर। ऐसी जानकारी अपने पास रखिए। सामाजिक जानकारी के अलावा परमेश्वर के पवित्र वचनों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। परमेश्वर के कलाम की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। पवित्र शास्त्र, पवित्र ग्रंथ हमारे पास भरे पड़े हैं, बहुत ज्यादा हैं पढ़ने के लिए, तो आप उनको पढ़िए। आप अपने फोन को बार बार इसमें व्हाट्सएप, चैट वगैरह कैसी बातें इसमें देखने को मिलती हैं, इन सारी बातों से आप चौकन्ने रहिए मेरे प्रियजनों। इस फोन के बारे में आगे आने वाले समय में हम बात करेंगे कि कैसे हमें चौकन्ने रहना है, लेकिन आज के लिए इतना ही आपके लिए आशीषित होगा। अपने माता पिता का आदर करें, कैसे करना है वो आपने इस वीडियो में सीख लिया मेरे प्रियजनों। और क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, आप सभी जानते हैं, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन एक दूसरे से बात करने से हमें पता चलता है कि कौन सी कमी किसमें है। मुझ में कमियां होंगी तो मुझे परमेश्वर के पवित्र वचन में से पता चलता है मुझ में कौन सी कमी है। तो उसके लिए मैं दुआ प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर हर एक कमी आप में से और मुझ में से निकाल दे, ताकि हम सही तरीके से परमेश्वर के सामने खलो सकें। तो मेरे प्रियजनों, आप सभी को आज के वचन के द्वारा आशीष मिले। हम द्वारा फिर इसी तरह आगे एक और एपिसोड में मिलेंगे। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें, और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आप सबसे पहले इन बातों को सुन सकें और जान सकें कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर यही चाहते हैं मेरे प्रियजनों कि हम अपने माता पिता की आज्ञाकारी में रहें, और उनको जरूरत है अब छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि बहुत सी बातें हैं जो आगे अध्याय में हम करेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हम जल्द दोबारा फिर मिलेंगे। SS TV की तरफ से और पूरी फैमिली की तरफ से हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं। हम दोबारा फिर मिलेंगे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन।